सबसे पहले तो जो छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है और उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। यह एग्ज़ाम रद्द ही नहीं हुआ, ये एक मामूली सी परीक्षा नहीं थी, बल्कि इतने युवा सपनों का हत्या किया गया है, जो बंद कमरे में बैठ के ना जाने कितने घंटे, मतलब 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे उन्होंने मेहनत किया होगा और पल भर में उनके सपनों को एक बंद कमरे में नीलाम कर दिया गया। इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है। और ये जो नीट की एग्ज़ाम का कैंसिलेशन बस एक वर्ड है कि कैंसिल हो गया, लेकिन आप उनका दर्द समझिए, जो बच्चे रात भर जग के अपने खाना को त्याग करके। मैं तो अपने हॉस्टल में भी देखी हूँ कि बहुत सारी लड़कियों ने नीट की बहुत अच्छे से तैयारी की थी। इवन पढ़ाई रात भर जाके वो लोग पढ़ते थे। मैं पूछती भी थी, तुम लोग को नींद नहीं आती? तो नहीं मैम, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम लोगों की नींद नहीं आएगी। कितने प्रेशर में होंगे वो बच्चे, कहना बहुत ये मुश्किल है। और बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी प्रेशर में होंगे। सारे लोग बड़े फैमिली से नहीं होते, बहुत मीडियोकर परिवार से भी होते हैं, मध्यम क्लास की भी फैमिली से लोग होते हैं। बहुतों ने बहुत कोचिंग में खर्च किया होगा, बहुत ज़मीन बेचा होगा, बहुत गहने बेच के अपने बच्चों की पढ़ाई में और एजुकेशन में लगाए होंगे। इस स्थिति में उनके ऊपर क्या बीत रही होगी इस एग्ज़ाम को जो कैंसिल हो गया। सरकार से और सिस्टम से क्या अपील करना चाहते हैं? हमें समझ में नहीं आता है कि सिस्टम हमारा इतना खोखला कैसे हो सकता है, क्योंकि सिस्टम में ये व्यवस्था, और ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। आज से पहले भी मुझको याद है, जहाँ तक हमारे दिमाग में आ रहा है, 2017 में भी एक बार ये नीट की एग्ज़ाम कैंसिल हुई थी, फिर 2024 में भी हुई थी। तो लगातार ये जो एनटीए की जो जवाबदेही है, इसको तो जवाबदेही उठानी पड़ेगी अपनी, अदरवाइज़ हर एक साल ही ऐसी नौबत आएगी। इसलिए सरकार से हमें, मतलब हमारी ये बच्चों का विश्वास कैसे बढ़ेगा? उनका तो मनोबल और आत्मविश्वास बहुत डाउन चला गया ना। अब बच्चे हमेशा भयभीत रहेंगे, अनिश्चितता की दौर बच्चों के अंदर आती रहेगी। अब उन्हें लगेगा कि कैसे कब होगा एग्ज़ाम हमारा, कैसे होगा एग्ज़ाम हमारा, अगर होगा भी तो पता नहीं जो नंबर हमने पहले लाया, हो सकता है बहुत बच्चों का अंक 600 प्लस आ रहा हो, 700 प्लस आ रहा हो, वो फ्लो नहीं रह जाती ना, वो पढ़ाई, वो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप लाख कहो एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया और उस टाइम से फिर वो फ्लो जो वो रिलैक्स हो जाते हैं बच्चे उस टाइम पे, और फिर से वापस उस एग्ज़ाम को बच्चों को देने में बहुत कठिनाई होगी। बच्चों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया गया, उनका भविष्य जुड़ा हुआ इन सब चीज़ों से। सरकार और डिपार्टमेंट से क्या मांग कर रहे हैं? मेरी तो यही मांग होगी कि इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए, और जिन लोगों का चयन है इस पेपर लीक में, हमारे सिस्टम को भ्रष्ट बनाने में, या फिर ये जो करप्शन है ये सबको नीलाम करने पे, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बच्चे फेस कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए पहले भी बोली कि हमारी बहुत संवेदना है, क्योंकि मैंने बच्चों को मेहनत करते अपने हॉस्टल में भी देखा, और लाखों लाख, 23 लाख, 24 लाख, कोई कम बच्चे नहीं होते। इतने बच्चों का भविष्य आपने लटका दिया, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्लस जो बच्चों ने फ़ी वगैरह जमा किया उसमें माफ़ होना चाहिए। इसके अलावा आइंदा से कोई ऐसा करप्शन ना हो, इस पे सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए। कहीं न कहीं छात्रों के बीच जो है सरकार को भरोसा देना होगा। बिल्कुल, आप सोचिए भरोसा कैसे बचा छात्रों का। अब तो उनके मन में एक अनिश्चितता तो आ गई ना कि कब पारदर्शिता होगी कि नहीं होगी, ये भी भय होगा ना बच्चों के मन में, ये चीज़ कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी अगले एग्ज़ाम में या नहीं रहेगी, ये तो क्वेश्चन मार्क लग गया ना बच्चों के ऊपर। तो ये बहुत गलत हुआ बच्चों के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ, और बच्चों के मन में हमेशा ये भय तो आए दिन ये होते रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पीछे जाते हैं जो ऑनेस्ट बच्चे होते हैं, जो बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन मामलों में पीछे जाते हैं। और ठीक है, कहना आसान है कि फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन वो पूरी सिचुएशन को आप उस टाइप से देखो तो बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए भी बहुत आसान नहीं है इन चीज़ों को फेस करना।